नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम मौलिक अधिकारों पर अध्ययन कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार तक हमने अध्ययन कर लिया। समानता और स्वतंत्रता दोनों अधिकारों को हमने अध्ययन कर लिया कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता और समानता दोनों ही अधिकार किस प्रकार से भारतीय नागरिकों को दे रखे हैं और उनमें कौन कौन सी सीमाएं हैं, किस सीमा तक भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। आज हम अध्ययन करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार पर। शोषण का विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। और संविधान में इसमें 23-24 जो अनुच्छेद क्या कहता है, इस पर हम थोड़ा सा आज विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी व्यक्ति से कोई बेगार नहीं कराई जाएगी, कोई बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता और इसके अलावा मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। चाहे वो बच्चे हों, महिला हों, पुरुष हों, कोई भी हो, उनसे बेकार नहीं कराई जा सकती, पहली बात। दूसरा ये है कि उनका खरीद फरोख्त भी नहीं की जा सकती किसी भी हानिकारक मामलों के अंतर्गत, किसी भी कामों के अंतर्गत। तो किसी व्यक्ति के जो उसके जो उसका जो कोई श्रम कराना चाहता है किसी व्यक्ति से, तो उसको फ्री में कोई श्रम नहीं कराया जा सकता, उसके बदले में उसको कोई न कोई पारितोषिक देना पड़ेगा। और इसके अलावा उसकी मर्जी के विरुद्ध में कोई कार्य उससे नहीं कराया जा सकता। इसके अलावा बिना कोई वेतन दिए उससे कार्य नहीं कराया जा सकता। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए और उससे बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता है। तो ये संरक्षण प्राप्त है भारतीय नागरिकों के लिए। और राज्य एवं किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बेगारी वाला कार्य नहीं कराया जा सकता है। और जो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, उनकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और उनसे उनका अनैतिक तौर पर उनका दुर्व्यापार नहीं कराया जा सकता है, उनसे वेश्यावृत्ति के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। और जैसे पहले ज़माने में देवदासी प्रथा है, दास प्रथा है, ये सबको इसके अंतर्गत ख़त्म कर दिया गया है। और 1956 के अंतर्गत जो एक्ट बनाया था उसके अंतर्गत देवदासी प्रथा और दास प्रथा को समाप्त कर दिया, उसको निषेध कर दिया गया है। तो बेगार में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? बिना कोई भी वेतन दिए किसी व्यक्ति से कार्य कराना है तो वो नहीं कराया जा सकता है। और किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर भी नहीं बनाया जा सकता है। किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है। किसी व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके या न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित की है उस न्यूनतम मजदूरी से कम किसी को वेतन दे करके कार्य कराया जाता है तो वो भी अवैध है, वो भी निषेध है अनुच्छेद 23 के अनुसार। इसके अलावा इसमें प्रावधान है कि इसके लिए जो प्रावधान किए गए हैं विभिन्न समयों पर, जो विभिन्न एक्ट निकाले गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि 1976 में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का अधिनियम निकाला गया था और बनाया गया था। और न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 में ही बना दिया गया था कि किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी। ठेका पद्धति है, श्रमिकों की ठेका पद्धति, ठेका ले लेते हैं और श्रमिकों से कार्य कराते हैं, तो उसको भी 1970 के एक्ट के द्वारा उसको भी समाप्त कर दिया गया है। और किसी व्यक्ति को जब व्यक्तियों से कार्य कराया जाता है तो सभी व्यक्तियों को समान रूप से वेतन दिया जाएगा या समान रूप से उनके लिए मजदूरी दी जाएगी, किसी के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो अनुच्छेद 23 है ये प्रावधान करता है, भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षण देता है कि किसी व्यक्ति से बेगारी नहीं कराई जा सकती, किसी का दुर्व्यवहार नहीं कराया जा सकता, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध में कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति
की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दे करके श्रम पर नहीं लगाया जा सकता है। और जो ठेका पद्धति है उसके तहत किसी श्रमिक का शोषण नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता है। और देवदासी प्रथा, दास प्रथा, इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और किसी महिला को वेश्यावृत्ति करने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे संरक्षण अनुच्छेद 23 के अनुसार भारतीय नागरिकों के लिए दिए हुए हैं। किंतु इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवाद क्या हो सकते हैं कि राज्य किन्हीं सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति से कार्य करा सकता है, जैसे सेना का कार्य करना हो, आपात सेवाएं लेनी हो और सार्वजनिक सेवा लेनी हो, तो उस स्थिति में राज्य के द्वारा इसको बाध्य किया जा सकता है। अन्यथा कोई व्यक्ति या कोई राज्य बिना ये सार्वजनिक हितों के बिना किसी व्यक्ति से कार्य नहीं करा सकता है। और ऐसी सेवा जो होगी वो बिना भेदभाव की ली जाएगी। राज्य जब इस तरीके की आपात सेवाएं लेता है या सार्वजनिक हित में सेवाएं लेता है, निःशुल्क श्रम के रूप में वो लेता है, तो वो सेवाएं जो हैं वो बिना भेदभाव की होंगी। किसी के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई ये व्यक्ति तो कार्य कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा। तो जाति, वंश, रंग भेद के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऐसी सेवाएं लेते समय। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 जो है बालकों के श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, बालकों को संरक्षण देता है, उनकी सुकुमारता के लिए संरक्षण देता है। अर्थात जो 14 साल से कम उम्र का बालक है उससे कोई हानिकारक कार्य नहीं कराए जा सकते हैं। किन्हीं कारखानों में जो हानिकारक, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उन कारखानों में उनसे कार्य नहीं कराया जा सकता है। तो इस तरीके की बात इसमें अनुच्छेद 24 कहता है। और इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि किसी व्यक्ति को बाल श्रम कार्यों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हानिकारक जो कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें कार्य उनसे नहीं कराया जाएगा। और इसके विरुद्ध में कई जो एक्ट बनाए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा। 1938 में जो बालकों का नियोजन करने संबंधी एक्ट बनाया था। 1986 में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट बनाया था, 1986 में बनाया, बाल श्रम को पूरी तरीके से निषेध कर दिया, प्रतिषेध कर दिया गया है। और इसके अलावा कारखानों में कार्य कराने से प्रतिबंधित करने के लिए 1948 में एक्ट बनाया था, इस पर अधिनियम बनाया था। खानों में कार्य करने के लिए नहीं करने के लिए 1952 के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया था, तो इस पे प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा वाणिज्य पोत परिवहन के लिए 1958 में एक्ट बनाया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के अंतर्गत निर्देश दिए थे कि बालक श्रमिक जो होते हैं उनको पुनर्वास कराया जाए, उनको सेटल किया जाए और उनके लिए उनको जो उनकी अधिकार हैं, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा लेने से संबंधित है, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है, उनको शारीरिक विकास करना है, उन सबसे संबंधित व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। ऐसे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1946 में दिए गए। तो किन्हीं भी बागानों के अंतर्गत, मोटर परिवहन जो कारखाने उनके अंतर्गत इत्यादि, इन सब चीज़ों के, इसके अलावा जो बीड़ी जो सिगरेट बनाते हैं उसमें भी बालक जो हैं वो कार्य नहीं करेंगे। इस तरीके का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनसे कार्य नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा 2005 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है कि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के संरक्षण देने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए एक बालक जो आयोग बनाया जाएगा और वो इनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए सुझाव दिया करेगा और उनके जो मामले हैं उनकी सुनवाई किया करेगा। तो इस तरीके से बालकों के अधिकारों से संबंधित आयोग की स्थापना 2005 में की गई है। 2005 के एक्ट के अनुसार 2006 का जो कानून है वो बालकों को
किसी भी घरेलू कार्य को घरेलू जो कार्य होते हैं उनमें नौकर उनको नहीं बनाया जा सकता है, होटलों में उनको नहीं रखा जा सकता है, रेस्तराओं में उनको नहीं रखा जा सकता है, दुकानों पर बालकों को नहीं रखा जा सकता है, कारखानों में, रिसोर्ट में इनसे कार्य नहीं कराया जाएगा। इसके अलावा चाय की जो दुकानें होती हैं उन पर भी इनसे कार्य नहीं कराया जाएगा। तो इस तरीके का 2006 के अंतर्गत एक नया कानून बना दिया गया है कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी हानिकारक कार्य को नहीं कराया जाएगा। इस तरीके का भी 2006 के एक्ट के द्वारा प्रावधान कर दिया गया है। 2016 के अंतर्गत एक नया जो 1986 का जो बालक श्रम जो कानून था, एक्ट था, उसमें नया संशोधन करते हुए एक नई व्यवस्था की गई है। बाल श्रम एक्ट 1986 में संशोधन किया है और इसे अब बालक एवं किशोरों से के ऊपर भी लागू कर दिया गया है। जो किशोरावस्था 18 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं उन तक इसको एक्सटेंड कर दिया है और उसमें ये कहा है कि उनसे कोई भी हानिकारक कार्य नहीं कराया जाएगा। जो किशोर बच्चे हैं उनसे हानिकारक, जो उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता हो, वो ऐसे कार्य नहीं कराए जाएंगे। 14 साल तक के बच्चों को तो लगाया ही नहीं जा सकता, लेकिन 14 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको लगाया तो जा सकता है, लेकिन हानिकारक जो कार्य हैं उनमें उनको नहीं लगाया जाएगा, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। तो जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी व्यवसाय में रोजगार नहीं दिया जाएगा। उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, उनके व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनको ये उम्र उनकी शिक्षा ग्रहण करने की होती है, उनके व्यक्तित्व को विकास करने की होती है, इसलिए ये प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। 14 से 18 साल की जो किशोर अवस्था होती है उसमें खतरनाक जो कारखाने होते हैं, व्यवसाय होते हैं, उनमें ऐसे बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है, किशोर बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो देता है, और जो कम उम्र के बच्चे हैं, 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको संरक्षण देता है, उनके अधिकारों को संरक्षण देता है। और इसके अलावा जो किशोर जो बच्चे हैं, 14 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को हानिकारक जो कारखाने हैं उनमें से रोका जाता है या उन पर निषेध किया जाता है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों का व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।